आज का टॉपिक है नेशनल वीक एंड डे, या कह सकते हैं नेशनल डे एंड वीक। तो आज के टॉपिक में ये रहेगा, जितने भी लाइब्रेरीज के डेज थे या फिर डेज हैं और वीक्स जो मनाए जाते हैं ना, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइब्रेरी डे इन इंडिया। ठीक, तो लाइब्रेरी डे इन इंडिया मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन था जन्म दिवस किसका? रंगनाथन का। ठीक, जिन्हें कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का, जिन्हें कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है। और यह जो था 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाना शुरू किस वर्ष से हुआ? तो ये था 1984 से मनाया जाना शुरू हुआ, और ये है लाइब्रेरियन डे। इस चीज़ का आप खास तरीके से याद रखें, ये ध्यान रखें कि ये है लाइब्रेरियन डे, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। और ये मनाया जाता है 12 अगस्त को हर साल, और शुरू किस वर्ष हुआ था? 1984। नेक्स्ट आता है नेशनल लाइब्रेरी डे, यह पुस्तकालय दिवस। ये अंदर है लाइब्रेरियन और ये है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी है, ये मनाया जाना शुरू हुआ था 14 नवंबर को, 14 नवंबर को हर साल। किसके द्वारा? ये किसके द्वारा? आईएलए के द्वारा, जिसका गठन हुआ था 1933। ठीक, और ये 14 नवंबर को नेशनल लाइब्रेरी डे मनाना शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? किस ईयर में ये शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1968 से। ठीक, अब है नेशनल लाइब्रेरी वीक। ये वीक है, ये डे है। इन दोनों को याद करना बहुत आसान हो जाता है यहाँ से। ये इसकी शुरुआत भी होती है 14 नवंबर से, और 14 नवंबर इंक्लूड करके आप 7 दिन जोड़ लीजिए, बस हो गया 14 से 20 नवंबर, एक हफ्ता। और ये 14 नवंबर को शुरू हुआ था, बस 14 नवंबर से शुरू कर दीजिए, एक हफ्ता। ये भी किसके द्वारा पारित हुआ था कि इस दिन मनाया जाएगा? आईएलए के द्वारा। आईएलए का गठन हुआ था 1933 में। ठीक, और ये मनाया जाना शुरू कब से हुआ? वही सेम 68। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 10 साल बाद। क्यों? क्योंकि जो नेशनल लाइब्रेरी वीक है इंडिया में यूएसए के तुलना में 10 साल बाद हुआ था। अब देखते हैं हम यूएसए को। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन यूएसए का। अब यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने लिख रखा है कि 10 साल पहले। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 10 साल बाद हुआ था। या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, भारत में 10 साल बाद शुरू हुआ है यूएसए के मुकाबले, या फिर आप ये याद रख लीजिए कि यूएसए में 10 साल पहले शुरू हुआ है भारत के मुकाबले। मुझे तो ऐसे ही याद है। ठीक, ये शुरू हुआ है 1958, ये 68, 58। और जैसे कि हमारे यहाँ पे पारित हुआ था आईएलए के द्वारा, ऐसे यहाँ पे एएलए के द्वारा शुरू किया गया। और एएलए का गठन है 1876 में। ठीक, और हाँ, एक खास बात लाइब्रेरी वीक इन यूएसए से रिलेटेड, कि ये अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। ये फिक्स्ड है कि हर अप्रैल को मनाया जाएगा हर साल, पर इसकी डेट फिक्स्ड नहीं है। हाँ, इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे 2019 में 7 से लेकर 13 अप्रैल को मनाया गया। ठीक, पर ये फिक्स नहीं है। 2020 में 19 से 25 अप्रैल तक मनाया गया, बदल गई डेट। अब 2021 में
4 से लेकर 10 अप्रैल तक मनाया जाएगा। अब आपको एक फैक्ट और बता दूं कि 1958 को ही DRDO और नासा का गठन हुआ था। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़े संगठन है और इनका गठन हुआ था 1958 को। आपको इस तरीके से याद कर लीजिए तो भी याद हो सकता है, या फिर नहीं पता था तो आपको ये भी पता लग गया कि DRDO और नासा का गठन किस वर्ष हुआ था। अब हम आते हैं वर्ल्ड बुक डे, ठीक, या फिर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट एक्ट डे। मैं आपको समझाऊंगा, ये दोनों एक ही हैं, बस बाद में 2012 में कॉपीराइट एक्ट नाम का शब्द भी जोड़ दिया गया। तो शुरुआत हुई थी वर्ल्ड बुक डे से। वर्ल्ड बुक डे किसके द्वारा मनाया जाना शुरू किया गया, तो ये याद रखिएगा, जितने भी वर्ल्ड वाले डे हैं उनका शुरुआत यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो इसकी शुरुआत भी यूनेस्को के द्वारा की गई। तो ये कब मनाया जाता है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाना शुरू किया गया। तो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, जैसे 23 का 2 और 3 और अप्रैल होता है चौथा महीना। तो इस तरीके से 2, 3, 4 वर्ल्ड बुक डे बहुत आसानी से याद हो गया था मुझे। आपको भी हो जाएगा, या फिर आप अपनी तरफ से कोई और ट्रिक लगा सकते हैं या फिर सीधा भी याद कर सकते हैं। आपको बता दूं, लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में बहुत कम डेज पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? इसकी शुरुआत 1995 से की गई थी। अब आगे क्या हुआ, फिर कुछ साल ये मनाया गया इस वर्ल्ड बुक डे के नाम से। फिर बाद में इसी में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट एक्ट का जो ये शब्द था ये जोड़ दिया गया 2012 में। तो इसको 2012 से शुरू किया गया पूरा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट एक्ट डे के नाम से। तो वही सिंपल अपना तारीख नहीं बदली गई, तारीख वही थी 2, 3, 4। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रीडिंग डे इंडिया में। तो ये मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून, या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि 19 और जून माने 6, 6 को उल्टा कर देंगे 9, या 9 को उल्टा कर दीजिए 6, इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब नेशनल रीडिंग मंथ, वही सिंपल जिस तरीके से लाइब्रेरी डे और लाइब्रेरी वीक था, तो बस जिस दिन ये रीडिंग डे है उसी से दिन से शुरू हो जाता है नेशनल रीडिंग मंथ। तो 19 जून को शुरू हो गया और उससे मंथ है तो पूरा एक महीना चलेगा, एक दिन कम कर दिया, 18, 19 से 18 तक एक महीना हो गया। अब आते हैं नेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये मनाया गया 8 सितंबर। ये याद करना बहुत आसान है, 8 और 9 सितंबर 9 होता है, तो 8 और 9। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1967 से। देखिए ये तो और भी आसान हो गया, 6 इधर से, 7 इधर, 8 इधर और 9 इधर, 6, 7, 8, 9 हो गया यार। नेशनल इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब आते हैं हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये जो वर्ड था इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसकी खोज किसने की गई या ये शब्द किसने दिया था? ये दिया था पॉल जी जुकरवस्की के द्वारा। इसको अगर आप सीधा जुकरवस्की के नाम से याद रखेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जैसे पॉल जी है तो पी जी करके दे देंगे, या फिर डायरेक्ट ही
ज़ुकरवर्स्की दे देते हैं। तो ज़ुकरवर्स्की ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म की कॉइन किया था, ठीक है। और किस वर्ष टर्म को दिया था? इन्होंने दिया था 1974 में, ठीक। और अब आते हैं इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी के शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सूचना साक्षरता, ये हिंदी में बोला जाता है। तो इसका वैसे अर्थ है व्यक्तियों के लिए सूचना की आवश्यकता होने पर सही सूचना को पहचानने की क्षमता। अर्थात जब आपको या किसी को जिस सूचना की नीड है, ज़रूरत है, वही सूचना को पहचान कर सूचना हासिल करना, सही सूचना प्राप्त करना, वही इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का अर्थ है, सूचना साक्षर होना। तो ये तो टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर या कह सकते हैं टॉपिक देखेंगे हम, और वो भी बहुत जल्दी। टॉपिक को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।